अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, बिहार ने बेमिसाल काम किया है। बिहार की जनता को शत शत नमन। बिहार ने अभूतपूर्व तरीके से आज प्रथम चरण के चुनाव में जितना बम्पर वोटिंग बिहारियों ने की है वो बिहार प्रदेश के लिए गर्व का विषय है। बहनों भाइयों, डेमोक्रेसी में वर्सटाइल और डायनामिक जो जनता का पार्टिसिपेशन होता है वो पिछले 25 सालों का सभी रिकॉर्ड बिहार की जनता ने ध्वस्त कर दिए। बिहार के लोगों को सलाम और उनका अभिनंदन कि उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग करके लोकतंत्र में अपनी भागीदारी को बेहद मजबूत किया है। तो बिहार की जनता ने क्या तय किया है? बहन भाइयों, आज इसी सवाल का जवाब हम इस डिबेट में तलाशेंगे कि बिहार में ये बम्पर वोटिंग क्या बदलाव की बयार है या फिर इससे चाचा नीतीश कुमार हैं। बताते कि बस्ते ने भी इस बार बिहार में बड़ा कमाल किया है। आज चर्चा इसी विषय की। तो शाम 5 बजे तक के जो आधिकारिक रिकॉर्ड हैं वो बताते हैं कि बिहार फर्स्ट क्लास पास हुआ है, यानी 60% से अधिक का मतदान बिहार में हुआ है, जो अपने आप में रिकॉर्ड है। पिछले 25 सालों के सभी रिकॉर्ड को ध्वस्त करते हुए हमारे बिहारी भाई बहनों ने जबरदस्त पोलिंग की है और इतना बम्पर मतदान किया है कि अब इसमें से जो चुना जाएगा ये माना जाएगा कि जनता का वास्तविक और सच्चा और अधिकांश एक बड़े वोटर बेस का पार्टिसिपेशन के बाद निकला हुआ जनप्रतिनिधि वही है। चुनाव प्रचार के दौरान आपने ये महसूस किया होगा कि बिहार की जनता खामोश थी, बिहार की जनता पॉलिटिकल हो गई थी। पत्रकारों ने कितनी भी कोशिश की लेकिन अधिकांश लोग बिहार में खुले नहीं, किसको वोट दे रहे हैं नहीं बताया। इसीलिए इस बार किसी सर्वे एजेंसी की, किसी भी पोल करने वाली कंपनी की या किसी ने भी कोई भी पूर्वानुमान लगाने से पहले 100 बार सोचा। एक दो ने तो जोखिम उठाया। वैसे अधिकांश चैनल और अखबार इस बार किसी भी ओपिनियन पोल से दूर रहे हैं। क्यों रहे हैं? मैं पिछले डिबेट में भी यह विषय उठाया था कि इस बार मीडिया जो काम बहुत उत्साह से करता था इस बार सन्नाटे में था। कारण क्या है कि पब्लिक अपने वो समझ गई है कि किसके सामने क्या बोलना है। लोग उसी तरह से बातें करने लगे थे। लेकिन बहनों भाइयों, आज जब सुबह से मतदान स्थलों पर, बूथों पर लाइनें लगी हैं, वो शाम तक, जब मैं भी डिबेट में आ रहा था, लाइनें टूटी नहीं हैं। मान के चलिए कि रात 8 बजे तक अंतिम मतदान की प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी। जो लोग लाइनों में लगे हैं वोट डाल रहे हैं। मतदान का समय तो समाप्त हो गया है लेकिन लाइनों में लोग अभी भी लगे हैं जिनके वोट कास्ट होना बाकी है। मेरा अपना अनुमान है कि तकरीबन 66% के आसपास ये पोलिंग परसेंटेज जाना चाहिए। 67 भी हो जाए तो कोई ताज्जुब नहीं है। और कई तो ऐसी विधानसभाएं हैं जहां 70% की पोलिंग हुई है। शहरी इलाकों में थोड़ा कम, लेकिन फिर भी पटना जैसे शहर में शाम 5 बजे तक 56% वोट पड़ चुका था। कोई विश्वास करेगा? सहरसा में 62%, राघोपुर में तकरीबन 65% का वोट, मधेपुरा में 65% का वोट, समस्तीपुर में 66% का वोट। ये बताता है कि बिहार के लोगों ने इस बार के चुनाव में बढ़ चढ़ कर भाग लिया है। क्यों लिया है? क्या बिहार के लोग वापस नीतीश कुमार को सत्ता में लाने के लिए वोट करने निकले थे? क्या बिहार में 10,000 रुपए पाने वाली या जीविका दीदियां बड़े पैमाने पर इसलिए निकली क्योंकि उन्हें वापस नीतीश कुमार चाहिए, एनडीए का गठबंधन चाहिए? बिहार को क्या इस स्थिति में 20 साल चलाने के बाद भी क्या बिहार के लोगों ने वो बहुमत दिया है, या इस बार इनकम्बेंसी है या फिर एंटी इनकम्बेंसी के लिए वोट निकला है? क्या बिहार की जनता बदलाव चाहती है? क्या वापस तेजस्वी यादव और उनके महागठबंधन को वोट देने के लिए लोग निकले हैं? किसी एक मकसद के लिए तो लोग निकले हैं। एक बात को लेकर मैं 100% श्योर हूं, इस बार जिसको मिलेगा छप्पर फाड़ के मिलेगा। चाहे वो नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले एनडीए अलायंस को हो या फिर तेजस्वी यादव को या प्रशांत किशोर को। बिहार की जनता इस बार को ठान के आई है। लूली लंगड़ी सरकारें तो भले रहें लेकिन इस बार जिसको चुना जाएगा वो सर्वश्रेष्ठ ही चुना जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। बिहार की जनता ने इस बार कुछ तो ठाना है
और क्या ठाना ये परिणाम तो आप मैं अभी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये जरूर आपको बता सकता हूं कि बिहार की जनता ने कुछ बहुत बड़ा तय किया हुआ है, कुछ ज्यादा ही बड़ा तय किया हुआ है। वरना जिस प्रकार से चुनाव के प्रचार के दौरान का माहौल नीरसता थी, वो अचानक इतने बड़े उत्साह में कैसे तब्दील हो गई कि लोग इतनी बड़ी संख्या में वोट डालने के लिए निकले। बहनों भाइयों, ये चर्चा सिर्फ पटना में नहीं है, ये सिर्फ पूर्णिया में नहीं है, ये बेगूसराय मुजफ्फरपुर में नहीं है, ये आरा छपरा की तरफ नहीं है, ये चर्चा बिहार की नहीं है, ये चर्चा पूरे देश में है। बिहार के लोगों ने जिस तरह से लाइनों में लगकर आज मतदान किया है वो अभूतपूर्व है। इसका मतलब कि इस बार बिहार की जनता ने कुछ ठान रखा है। क्या वापस तेजस्वी सरकार आ रही है? आज बहुत से लोग ऐसी चर्चा करते सुनाई दिए। एक बात और, मुझे जो तमाम चैनलों को या सोशल मीडिया पर जिस तरह के बयानात मतदाताओं के आ रहे थे, मैं नेताओं की बात नहीं कर रहा है, इस बार बस्ता भी बहुत चला है। बस्ता मतलब प्रशांत किशोर का। तो जो लोग ये कह रहे थे 15-20 दिनों में कि प्रशांत किशोर की पार्टी नीचे जा रही, आज जब वोट पड़ रहे थे तो वोट तो प्रशांत किशोर की भी पार्टी को पड़े, बस्ते पे भी पड़े। कितने पड़े हैं ये तो जब खुलेगा तो पता चलेगा। लेकिन बहनों भाइयों, मुकाबला बहुत दिलचस्प है और मैं फिर इस बात को जोर दे रहा हूं कि बिहार की जनता ने कुछ बड़ा ठान रखा है और इस बार इतनी स्पष्टता होने वाली है कि बिहार की राजनीति में एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत आने जा रहा है। तो आज की चर्चा शुरू करूं उसके पहले आज आए कुछ बयान सुने, फिर आज की डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे। शांतिपूर्ण मतदान के लिए बिहार के प्रशासन को, बिहार की जनता को और चुनाव आयोग को धन्यवाद देना चाहता हूं। 121 सीटों में से लगभग 100 सीटों के आसपास एनडीए जीत रही है और ये 2010 के रिजल्ट को ब्रेक करने वाला रिजल्ट होगा। हम लोग जीतेंगे, सब लोग जीतेंगे, बिहार जीतेगा। हम लोग जीतेंगे, सब लोग जीतेंगे, बिहार जीतेगा। 14 को नई सरकार मिलने वाली है। 14 को नई सरकार मिलने वाली है। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पूरी मजबूती के साथ फिर से बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी। भाई भारी मतदान ये दिखाता है कि बिहार के बारे में जो हम लोग कह रहे हैं कि बिहार में बदलाव होने जा रहा है, नई व्यवस्था बनने जा रही है। 14 तारीख को पूरा देश बिहार में इतिहास लिखा जाता हुआ देखेगा। तो बिहार क्या इतिहास लिखने जा रहा है? बहनों भाइयों, इस बार ये बात साफ है कि स्थिति 2020 जैसी नहीं है। 2025 में गंगा में बहुत पानी बह चुका है। आज हमारे साथ चर्चा में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुमित श्रीवास्तव हमें पटना से ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर अनुज कुमार तरुण राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता हैं। फराज किदवई समाजवादी पार्टी से हैं। मनीष सिंधवी कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता। अजय सिंह जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता हैं और बिहार के बहुत ही जाने माने पत्रकार प्रियरंजन भारती हमें पटना से ज्वाइन कर रहे हैं। प्रियरंजन जी, कार्यक्रम की शुरुआत आपसे करना चाहता हूं। आप